बच्चों, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास है लीनियर इक्वेशन के अंदर एलिमिनेशन मेथड है ना, आज हम ये पढ़ेंगे। बेटा एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, इससे पहले मैं आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के ऑलरेडी दो मेथड डिस्कस कर चुका हूं। वन मेथड इज सब्स्टिट्यूशन और उससे पहले हमने ग्राफ से सॉल्व किया था। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। एंड इसमें क्या करते हैं बेटा, एलिमिनेट करते हैं एक इक्वेशन को दूसरे में। वो कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। अब मैं चाहूं बेटा इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करना, तो एक x या y का किसी को कांस्टेंट बना, ठीक है, मतलब कोफिशिएंट को सेम बना और फिर सॉल्व करते। 1 सेकंड बेटा। तो किसी एक को हम कांस्टेंट बनाते हैं, या तो x का कोफिशिएंट सेम बनाओ या फिर y का कोफिशिएंट सेम बनाओ। तो यहाँ पे देखो बेटा, किसका सेम बनाना इजी है, y का। यहाँ 2 है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो y सेम बन जाएगा। तो 4 2 जा 8x माइनस 2y इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। ऐड कर लो y का ऐड तो x आ जाएगा। तो ये तरीका होता है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना कोफिशिएंट सेम बना के। चलो इसका एक्सरसाइज करते हैं। 3.4 देखो बेटा, 3.4 के अंदर जैसे मान लो मैं आपको सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मुझे एक बात बताओ बेटा, इसमें x और y का कोफिशिएंट क्या सेम बनाया जा सकता है? यस, अगर फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो x सेम बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूं तो y सेम बन जाएगा। जो मन पड़े आप किसी एक को सेम बना लो। चलो मैंने x को सेम बना लिया, तो x को सेम बनाने के लिए मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 2x प्लस 2y और 5 2 जा 10, ये इक्वेशन 1 है। और 2 इक्वेशन ऑलरेडी मेरे पास क्या थी बेटा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब ये न्यू इक्वेशन, इन दोनों में क्या करो बेटा, x को एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये साइन चेंज, ये माइनस तो प्लस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 3 ये आ गया 5y, 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो y का वैल्यू आया 6/5। ये वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हो, 1 में रखो या 2 में रखो, एज योर विश। जैसे मैंने इसमें रख दिया, तो ये x y है मेरा 6/5 और इक्वल टू 5। पुट दिस इन 1, पुट इन 1, y का वैल्यू मैंने 1 के अंदर पुट कर दिया। तो यहां से मेरा बेटा x आ जाएगा 5 माइनस 6/5। तो सॉल्व करने पे 25 माइनस 6 दैट इज 19/5। तो एक 19/5, एक 6/5, दोनों को वापस ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस। ही सेटिस्फाई करेगा थोड़ा। प्रोसेस, किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाओ, x का बनाओ या y का बनाओ, एक से वैल्यू निकालो दूसरे में रख लो, बस काम खत्म। अब आते हैं हम सेकेंड वाला। इस वाले को आप करना, ये बच्चों के लिए, ये मैं बता देता हूं, या मैं ये फोर्थ वाला बताता हूं। फोर्थ वाले में क्या है बेटा,
x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन है मेरे पास x माइनस y/3 इक्वल टू 3। आप चाहो तो इसको एलसीएम लेकर के शॉर्टकट कर लो, फ्रैक्शन हटा लो, और अगर नहीं हटाओ तो भी हो जाएगा एज योर विश। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कितना 1/2, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला, और इस पूरे को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो x बचा, ये बचा बेटा 4y/3, ये आया -2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस का है ना, तो साइन चेंज, x से x कैंसिल। यहां अगर मैं ये इसमें ऐड माइनस हो गया तो 4 प्लस -5y/3, और ये आ गया 5, तो y का वैल्यू आएगा 5 × 3 डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, y इज -3। अगर y -3 है तो x कितना आएगा, किसी भी एक इक्वेशन में रख लो। तो मैंने y का वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट किया, जहां से कैलकुलेट करना इजी है। तो x माइनस y की जगह -3 और डिवाइड बाई 3 था इक्वल टू 3, तो ये आ गया x + 1 इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू 3 - 1 दैट इज 2। और ये अगर वापस आंसर को जस्टिफाई करवाना है तो किसी दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 2, तो 2/2, 2 y का वैल्यू कितना है -3 डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व करना जरा, 1 और -2, -1 आ रहा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। x की जगह रख लेते हैं 2 और y की जगह रख लेते हैं -3/3, तो ये आ गया +1, तो 2 + 1 दैट इज 3। मतलब आप वापिस अपना आंसर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बेटा इसमें अगर ये जैसे सेकेंड वाला है, 3x + 4y है, 2x - 2y, 3x + 4y इक्वल टू 10 है। एक इक्वेशन है 2x - 2y इक्वल टू 2। इन दोनों को एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ 4 है ना, अरे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कैंसिल हो जाए, खत्म। तो आई होप ये तो बच्चे कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम है, इनको पहले आप वैसे बनाओ, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो इसमें देखो फर्स्ट वाला, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduced to 1, it become 1/2. if we add 1 to denominator, what is the fraction? तो जो फाइंड करना है, तो लेट मेरा फ्रैक्शन x, मैंने फ्रैक्शन को मान लिया, तो सॉरी फ्रैक्शन x/y, ठीक है। तो अब x क्या है, इसका न्यूमरेटर, और y इसका क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इस फ्रैक्शन में इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, अगर मैंने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगी, तो फ्रैक्शन इज 1। 1 मींस 1/1, ठीक है। तो इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x + 1 इक्वल टू y - 1, तो ये x - y + 2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसका सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है बेटा, it become 1/2 if we add 1 to numerator। अब सिर्फ 1 add to denominator, तो ये x है और y के अंदर मैंने 1 ऐड कर दिया, तो ये 1/2 बन जाएगा। ये बोल रहा है, वैसे वैसे मैं लिख रहा हूं, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं। become 1/2 if we only add 1 to denominator, what is fraction, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x
y प्लस 1, ये आ गया 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर देते हैं। 1 इसके नीचे लिखते हैं, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। वैसे y का कोफिशिएंट सेम है, -1 तो सबट्रैक्ट कर लेते हैं। ये साइन प्लस, ये साइन चेंज, 2x में से x गया तो बचा x, ये पूरा कैंसिल, ये -3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 3। x3 तो y का वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया, तो 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 5। तो फ्रैक्शन क्या था मेरा, x अपॉन, तो मेरा फ्रैक्शन आ गया बेटा 3/5। दिस इज आंसर, अगर कोई कैलकुलेशन गलती नहीं हुई। ये होता है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका। जैसे जैसे बोला है 2 इक्वेशन बनाओ, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। आई होप समझ आया होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट वाला, इसका सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम में बेटा क्या पूछा गया है, 5 साल पहले की बात कर रहा है। नूरी वाज थ्राइस एज सोनू। चलो, तो हमें निकालना क्या है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो उनका प्रेजेंट एज जिसको फाइंड करना है उसको मान लेते हैं। तो सेकंड में मैंने नूरी का एज तो बेटा x मान लिया, और सोनू का एज मैंने y मान लिया। ये कौन सी एज मानी मैंने, उनकी प्रेजेंट एज। ये मैं उसकी प्रेजेंट एज मान के चल रहा हूं। एक का x हो गया, एक का y हो गया। अब उसने क्या बोला, नूरी वाज थ्राइस एज 10 ईयर। अच्छा, 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो 5 साल पहले नूरी तो x माइनस 5, 5 साल कम होगी, और सोनू का एज y माइनस 5 होगा। ये हो गया। और उस टाइम नूरी वाज थ्राइस एज सोनू। नूरी कितनी है, सोनू के थ्राइस, तो यहाँ थ्राइस आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। यहां से आ गया मेरा x माइनस 3y, और ये आ गया प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। 10 ईयर लेटर, ये बोल रहा है 10 साल बाद। अच्छा, 10 साल बाद, ओ फिर तो मैं 10 साल और मेरा एज बड़ा हो जाएगा ना। तो बेटा 10 साल बाद तो मैं x, वो तो नूरी x प्लस 10 हो जाएगा, और सोनू y प्लस 10 हो जाएगा। और उस टाइम कौन कितना हुआ, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी सोनू के ट्वाइस है, तो ये बैलेंस बनेगी। मतलब नूरी की एज ज्यादा है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी इक्वेशन बैलेंस आएगी। x प्लस 10 2y प्लस 20, सबको इधर बुला लेते हैं, तो ये आ गया x माइनस 2y, ये 10 माइनस 20 दैट इज माइनस 10 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये 2 हो गया, और 1 कितना है, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। सबट्रैक्ट कर देते हैं, कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम बना के दे दिया, तो ये साइन माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x से x कैंसिल, -2 प्लस 3 दैट इज y, माइनस माइनस दोनों हो गया 20 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आया 20 पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे x में रख दिया, तो x माइनस 2 इंटू 20 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x 220, ये आ गया 2 2 जा 40 प्लस 10 विच इज 50। तो x कौन था, नूरी। नूरी की एज कितनी है बेटा, नूरी की एज है 50 ईयर, और सोनू की एज कितनी है, दैट इज 20 ईयर। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो सेकेंड बड़ा सिंपल, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में वैसे ही इक्वेशन को बनाना है और सॉल्व कर लेना है। यू गाइस आर वेरी इंटेलिजेंट। इसमें इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कौन सा करना है, इसका थर्ड वाला। अच्छा बेटा, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times the number is twice the number obtaining by reversing the order of the digit. Find the number. एक चीज बताता हूँ,
मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है 13, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 2 डिजिट नंबर है मेरे पास, कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी, मान लो ये 13 है, मैं इसको 1 इंटू 10 प्लस 3 लिख सकता हूँ क्या? 10 प्लस 3 13। मेरे पास एक नंबर है मान लो 26, तो मैं इसको 2 इंटू 10 प्लस 6 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास एक नंबर है 43, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 4 इंटू 10 40 प्लस 3। मतलब ये 2 डिजिट नंबर को हम लिख सकते हैं, ये इसका फर्स्ट डिजिट है, ये इसका सेकंड डिजिट। इसको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर करूं तो रिवर्स ऑर्डर में ये बनेगा 31। तो अब इसको कैसे लिख सकता हूं? 10 इंटू 3 प्लस 1। इसका रिवर्स ऑर्डर करूंगा तो ये 26 है, तो ये बन गया 62। तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 10 प्लस 2। 43 है तो इसका हो गया 34 रिवर्स, तो 3 इंटू 10 प्लस 4। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पे देखो 43, ये 4 और ये 3, ये 3 और 4 ऐसे इंटरचेंज हुआ। तो अब मेरे पास 2 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका ही, अगर कोई नंबर 3 डिजिट होता है जैसे 1 3 7, इसको कैसे लिखते हैं? 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 10 से करेंगे प्लस 7। ये सब हम बचपन में लिखते आए हैं ना, कि उसका प्लेस वैल्यू कितना है, इस टाइप से। तो अब वो 2 डिजिट एक नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर मुझे नहीं पता है, जैसे मान लो फर्स्ट x है फिर y है, तो इस नंबर को अगर मैंने इसका पहला डिजिट x माना और सेकंड वाला डिजिट y माना, ठीक है, दिस नंबर। तो इस नंबर को मैं अगर एक्स वाई लिखा हुआ तो कैसे लिख सकता हूं? 10 पहले को मल्टीप्लाई 10x प्लस वाई। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये नंबर yx बनेगा, और इसको कैसे लिख सकता हूं? 10y प्लस x, ये लिख सकता हूं। अब उसने एक इंफॉर्मेशन दी कि 2 डिजिट नंबर जिनका डिजिट का सम 9 है, मतलब हमारे पास x प्लस वाई का वैल्यू है वो 9 है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। मैं इसका पार्ट थर्ड कर रहा हूं, ठीक है। सेकेंड इंफॉर्मेशन दी है 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो एक्स वाई नंबर हमने माना कि नंबर ओरिजिनल क्या था, एक्स वाई मीन्स 10x प्लस वाई, इसके 9 टाइम्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स। अगर इसको रिवर्स किया तो ये रिवर्स तो 10y प्लस एक्स बना, और ये इसके ट्वाइस के इक्वल है, ये इंफॉर्मेशन दे दी गई। अब बेटा सॉल्व कर लेते हैं। 9 10 जा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, x को एक साथ, तो ये आ गया 88x। ये 20y था ना, ठीक है, यहां तक सारा सही है। तो x को इधर लिया, 9 में से ये था 20, तो माइनस किया तो आई थिंक आ जाएगा 11y इक्वल टू 0। 11 कॉमन ले लो बेटा, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 11 उधर डिवाइड कर सकते हो चाहो तो मेरे पास इक्वेशन है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 1x प्लस वाई इक्वल टू 9। दोनों को जरा ऐड कर लो, कोफिशिएंट सेम बनाया हुआ है, कितना काम करके दे देता वो ऑलरेडी। ये गया तो बचा 9x बराबर 9, दिस एम्प्लाइज दैट x इज 1। किसी एक में पुट कर लो जो अच्छी लगे, जो सुंदर इक्वेशन लगे इसमें रख लेते हैं भाई। तो y का वैल्यू हो गया 9 माइनस एक्स, तो y इज माई 8। तो इसका मतलब हमने नंबर माना एक्स वाई, तो 1 8। अच्छा, तो 1 प्लस 8 9 होता है, इसका रिवर्स करोगे तो 81, इसका डबल और इसका 9 टाइम्स इक्वल, ठीक है, ये हो गया। तो 2 डिजिट नंबर को कैसे लेना, ये चीज हमें ध्यान रखनी है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये इसमें मैं आपको इक्वेशन बना के दे दूंगा, फिर सॉल्व कर लेना बच्चों।
Meena went to a bank, withdrew 200. She asked to cashier to give her 50 and 100 notes only. मीना गॉट 25 नोट्स ऑफ ऑल, मतलब उसने टोटल, अच्छा 50 के नोट्स कितने हैं और 100 के कितने हैं ये निकालने हैं, है ना। तो जो निकालने हैं उसको x मान लिया, तो नंबर ऑफ ₹50 दैट इज x, और सिमिलरली 100 के उसको नोट कितने मिले होंगे y, टोटल मिला के उसको 25 नोट दिए गए। तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 25, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक और इंफॉर्मेशन दी, सी टू कैशियर, हाँ इसने 2000 नोट निकाले, तो 2000 निकाले तो मान लो उसको 50 रुपए के कितने नोट्स मिले, x नोट्स मिले, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 50 इंटू एक्स। 100 के कितने नोट मिले y, तो 100 इंटू वाई, और टोटल अमाउंट उसने रिसीव किया 2000। ये इक्वेशन, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, 50 से कैंसिल हो रहा है तो x, ये आ गया 2y, इधर 50 से डिवाइड किया 40 है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ये x प्लस वाई 25 माइनस करोगे x से कैंसिल, यहाँ आएगा y, ये माइनस करोगे तो 40 में से 25 गया 15, तो इसका मतलब 100 के 15 नोट मिले तो 50 के नोट मिलेंगे 10। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाला, फिफ्थ वाला। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। अच्छा, मान लो पहले फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज टू ईच एक्स्ट्रा डे, तो फिक्स्ड चार्ज को हमने मान लेते हैं, जो निकालना है फिक्स्ड चार्ज कितने का लगाता है 3 डेज का, तो वो x है, और उसके बाद एवरी एक्स्ट्रा डे उसका चार्ज हमने y मान ली, तो ये चीज तो हम मान लेते हैं। Lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each days. Sarita paid 27 for a book kept for 7 days. उसने 7 दिन के लिए बुक खरीदी, तो 3 दिन का चार्ज तो उसका x लगा, पीछे कितने बचे 4 दिन, 1 दिन का y तो 4 दिन का 4y, और इसने कितने देने पड़े, टोटल उसको देना पड़ा 27 रुपीज। ये इक्वेशन आ गई 1। फिर बोला सोसी पेड 21 फॉर बुक कैप, 5 दिन के लिए इसने बुक ली, तो 3 दिन का तो एक्स्ट्रा x लग ही गया, है ना। पीछे बचे 2 दिन, तो 1 दिन का y तो 2 दिन का 2y, कितना देना पड़ा इसको, इसको देना पड़ा 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करना, x x सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एलिमिनेशन से x x गया, 4y में से 2y गया तो बचा 2y, और इधर 27 में से ये गया तो बचा 6, तो मेरा y आ गया 3। y3 तो y का वैल्यू कहीं भी रख लो, जहां आपको अच्छा लगे यहाँ रख लो, तो x आ जाएगा 21 माइनस 3 2 जा 6, तो x आ गया 15। ठीक है, तो 15 तो उसका फिक्स्ड चार्ज था, जो तो लेना ही लेना था 3 दिन का, और ये पर डे चार्ज, एडिशनल चार्ज। तो बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट। कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं आप, कमेंट कर देना, मुझे मेल कर सकते हो। बाय बाय।